फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट करूँगा एज ऑलवेज और अपनी फ़ाइल को सेव करूँगा ताकि मुझे बाद में क्रैशिंग जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हियर I've saved it. We won't be needing outliner for now, so I'll change this to image और यहाँ पे मैं अपनी इमेज खोल लूँगा। सो ये मेरी ब्लू टॉर्च की मॉडल है जो मैंने खुद मॉडल किया था। इसको मैं एज़ अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, बट बाकी रेफरेंस के लिए जैसे मैंने आपको प्योरएफ की फ़ाइल दिखाई, वो आपको मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आपका गूगल से इमेजेस उठानी होंगी या फिर मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करना होगा, उसके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो चाहो तो। देन क्योंकि वो इमेजेस का मैं ऑनर नहीं हूँ तो मैं उनको शेयर भी नहीं कर सकता आपके साथ। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सबसे पहले बनाऊंगा मैं इस वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट एक तरीके से काइंड ऑफ स्फीयर है जिसको आपने स्क्वाश कर दिया है। स्क्वाश करके आप चीज़ों को मॉडल कर रहे हो, बट इसमें थोड़ा सा चैलेंज ये वाला पार्ट आने वाला है कि जब स्क्वाश कर दूंगा तो ये वाला पार्ट तो चलो एक्सट्रूड होकर बाहर की तरफ निकल जाएगा, दैट वो भी ईजी, और इसमें से मैं एक्सट्रूड करके इस वाले पार्ट को निकाल सकता हूँ, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होगा। बट चैलेंज यहाँ पर होगा अगर मैं आपको दिखाता हूँ करके, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं मैच में जाके, वैसे तो आप चाहें तो एक्स्ट्राज अनेबल कर सकते हो, आप राउंड क्यूब ले सकते हो यहाँ से, क्योंकि मेरा राउंड क्यूब भी एक तरीके का, या फिर आप चाहो तो यहाँ से जाके सिंपल एक क्यूब लो, कंट्रोल 2 दबाओ सब भी दबा के, उसके बाद आप कास्ट मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हो इसको परफेक्ट स्फीयर बनाने के लिए। इसको मैं लेवल बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, आई थिंक इतना लेवल बहुत रहेगा। हाँ ये लेवल ठीक रहेगा, और फिर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, तो कंट्रोल A, विजुअल जियोमेट्री टू मैथ। सो हियर वी हैव दिस स्फीयर। इसको मुझे स्क्वाश करना है, तो अब जैसे स्क्वाश करूँगा, स्क्वाश करके ये वाले पार्ट तो मैं चलो निकाल सकता हूँ, दैट वो भी ईजी, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा। बट अगर आप नीचे वाले पार्ट को देखो तो नीचे ये जो पार्ट है जो इस तरह से आ रहे हैं, ये पार्ट मुझे प्रॉब्लम करने वाले हैं। प्रॉब्लम इसलिए करेंगे, मैं आपको इसका वायरफ्रेम दिखाता हूँ। एंड दिस इज़ हार्ड ऑफ सेट ऑन। मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा वैसे, सो दैट आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओ, बट दिस इज़ अ रियली गुड एड ऑन, आई प्रेफर यू बाय इट। तो जब मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा नीचे की तरफ से, तो यहाँ पर मेरे पास सीधी लाइन्स नहीं है, और सीधी लाइन्स नहीं है तो इस वाले पार्ट को एक्सट्रूड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और मैंने आपको दिखाया था कि इसके नीचे ये स्फेरिकल पार्ट है, वो भी ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। सो मैं इसको आधा यूज़ करूँगा सिर्फ यहाँ तक, बाकी नीचे वाले पार्ट को काट दूंगा और इसी से इसको नीचे की तरफ एक्सट्रूड करूँगा। कैसे करने वाले हैं उसको सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको स्क्वाश कर दूंगा इस तरह से कुछ। आई हैव नो आइडिया कि इसका ब्लॉकआउट किस तरह से होने वाला है। आई थिंक इतना मोटा तो फिर भी होना चाहिए, जैसे कि मैं अपनी इमेज से भी देख पा रहा हूँ, या फिर मैं अपने रेफरेंस, जो कि मैंने साइड में, मेरा मॉनिटर एक्चुअली 49 इंच का है, तो आधी स्क्रीन पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आधी स्क्रीन पर मेरे सारे रेफरेंसेस खुले हुए हैं जहाँ मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कैसे चल रही है थिकनेस वगैरह। सो अगर आपके पास कोई दूसरा मॉनिटर तो बेस्ट होगा, बाकी आप चाहे तो उन इमेजेस को यहाँ खोल के चीज़ों को चेक कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने एज अ प्रोपोर्शन के लिए लिया हुआ है दिस इमेज, और ताकि आपको भी समझ आए कि मैं क्या मॉडल कर रहा हूँ। बट रियल रेफरेंस मैं अपने लेफ्ट साइड से चेक कर रहा हूँ, जो मेरे मॉनिटर के लेफ्ट साइड में प्योर एफ की फाइल खुली हुई है। तो आई थिंक इतना चौड़ा ही होगा, यही थिकनेस होगी। नाउ फॉर द बॉटम पार्ट, दिस पार्ट इज द मिडल। नाउ फॉर द बॉटम पार्ट, ये वाली जो लाइन जा रही है, जो लूप जा रहा है, ये हमारा बीच का पार्ट है, तो बाकी नीचे के सारे लूप को मैं डिलीट कर दूंगा। सो गो टू द वाई फ्रेम एंड सेलेक्ट इट ऑल। व्हाट इज दिस नाउ, यूज इट। और इसको हम नीचे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, और एक्सट्रूड करके लगभग उतना ही करेंगे जितना हमारे इसकी थिकनेस थी ऑलमोस्ट। हमें आइडेंटिकल नहीं करने की ज़रूरत है, सो विल ट्राई टू डू इट। एक्चुअली आप देखो तो ये वाला पार्ट बिल्कुल बीच में आता है, तो इस तरह से करेंगे कि ये कर्व हो गए जस्ट इसके बराबर हो, या फिर ये वाला पार्ट इसके बीच में आए। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड से जो हमारे सेकंड वाला पार्ट है उसके बीच में आता है ये। सो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ले गया हूँ तो मुझको यहाँ तक लाना हो, इधर तक ऑलमोस्ट यहाँ तक। सो लेट्स गो। तो मैं पहले इसको नीचे की तरफ लेके आऊँगा, धीरे धीरे लाएंगे, लगभग कोशिश करेंगे इतनी थिकनेस है जितनी इसकी है। एंड सॉरी फॉर दैट, EZ। नाउ इसको थोड़ा सा मैं स्केल करूँगा, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं करना, वैसे ना भी करो तो चल जाएगा। इसको मैं सीधा नीचे की तरफ लाऊंगा और यहाँ आके इसको इस तरह से कर दूंगा। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होगा मेरा कुछ इसी की तरह होने वाला है। सो मैं उसको करने नहीं वाला हूँ, मैं इसको फिलहाल ऐसे रखूंगा और बीच में लूप पट लाऊंगा दो चार। आई वॉन्ट यू टू enable this add-on edge flow because it will be very useful for us in subdivision workflow. ऑलराइट, सो अनेबल करने के बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया सबको, इस पूरे लूप को। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप कंट्रोल ई दबाओगे, तो कंट्रोल ई दबाने के बाद उस एड ऑन से आपके ये तीन ऑप्शंस अनेबल हो गए, सेट फ्लो, सेट कर्व, सेट लीडर। तीनों का क्या क्या काम है वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी कुछ तो बिल्कुल ऑब्वियस है। सेट लीनर आपके लाइन्स को बिल्कुल लीनर करेगा, जो कि यहाँ पर है भी। अगर आप इस फ्लो को देखो तो फ्लो बिल्कुल लीनर जा रहा है, सीधी लाइन है। बाकी जो दूसरा आपका सेट कर्व है, इसको कर्व में बनाएगा। अगेन मैंने क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं। और अगला आपका सेट फ्लो, सेट फ्लो से आपकी पोर्शन बिल्कुल स्फेरिकल शेप में खुद पे खुद आ जाएंगे। सो एक काइंड ऑफ स्फीयर दिख रहा है, बट ये आई थिंक ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा नीचे हो गया। नीचे इसलिए हो गया क्योंकि मुझे यहाँ तक चाहिए ही नहीं था, मेरे को यहाँ से पार्ट निकालना पड़ेगा। सो आई डिलीट दिस, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा एंड शिफ्ट SZ0, ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे। ऑल दो सीधा हो ज़रूरी नहीं है, बट ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, तो मैं इसी में से इसको निकालना चाहूँगा। नाउ विल डू दिस अगेन, कंट्रोल E, सेट फ्लो, ताकि ये बिल्कुल ठीक रहे। चाहे तो आप इसके मेन्यू को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से।
एंड टेंशन वगैरह बढ़ा सकते हो ताकि आपका ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल लगे. सो दिस इज़ माई यूनिट्स 210 एंड दिस इज़ मैक्सिमम 100. नाउ हमें इसमें से इस वाले पार्ट को एक्सट्रूड करना होगा. तो अब इसमें से इस वाले पार्ट को एक्सट्रूड करना काफ़ी ईजी होगा. यू हैव जस्ट हैव टू डू दिस एंड जेड एस लाइक दैट. अगर आप इसकी थिकनेस देखोगे तो ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट इसके सीध में आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल इसकी सीध में रहे. नाउ ई जेड और यहाँ तक लेके आते हैं इसको. ऑलमोस्ट यहाँ तक तो रहेगा ही क्योंकि इतना चौड़ा तो रहना चाहिए. और इसको मैं लगभग यहाँ तक लेके आऊँगा ताकि ये बिल्कुल इसके सीध में रहे. सॉरी फॉर माई माउस, एक्चुअली लाइन सीधी नहीं खींच पाता हूँ मैं इस माउस से. सो या दिस वुड बी गुड. तो इस तरह से यहाँ तक सीधे में आना चाहिए. ओके. एक लूप कट यहाँ लगाता हूँ, एक लूप कट यहाँ. ज़रूरत नहीं वैसे इन सारे लूप्स की, बट जितने ज़्यादा लूप्स होंगे उतना अच्छा होगा. सेट फ्लो की वजह से दिक्कत हो रही है क्योंकि अंदर वाली एजेस को, अंदर वाले फेसेस को फॉलो कर रहा है. तो अगर हम नीचे वाले फेस को फिल कर दे तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या फिर कई बार अपनी बॉटम एज को फॉलो करता है. तो फिलहाल हम बीच वाले पे लगाएंगे बस. सो नाउ here we go. दिस इज़ द शेप वी हैव. आई थिंक इतनी थिकनेस तो उसकी रहेगी. बाकी अगर इसके नीचे की तरफ देखी जाए तो मैंने आपको जो रेफरेंस दिखाए थे, आपको मैं रेफरेंस दिखाता हूँ. इस तरफ देखिए. तो जो मैंने आपको रेफरेंस दिखाए थे, रेफरेंस में जो नीचे वाली इमेजेस हैं, ये इसकी ऑलमोस्ट थिकनेस होगी. इतना चौड़ा ऑलमोस्ट होगा ये. और इस तरह से नीचे की तरफ पार्ट निकल रहा होगा. अब ये पार्ट सीधे सीधा दिख रहा है कि उसमें से फॉलो नहीं हो रहा है. मतलब ये पार्ट तो इस तरह से यहाँ बेंड हो रहा है, फिर ये इस तरह से बाहर की तरफ निकल रहा है. सो दिस डजंट फील गुड. तो हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल ऐसा लगे जैसे रियल लाइफ में होता है. ऐसा मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. बाकी इन सब में मैं इस चीज़ को देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा दिमाग खुद का लगाना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो ई एंड देन एस, ताकि इसकी थिकनेस सही रहे. कोशिश करूंगा कि थिकनेस मेंटेन रहे. तो एस एक्स एंड नाउ मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकता हूँ. वायर फ्रेम में जाएंगे, ई जेड एंड थोड़ा सा स्केल करेंगे ताकि ये जो थिकनेस है ऑलमोस्ट मेंटेन रहे. कोशिश करेंगे इस वाले लूप को फॉलो करने की ताकि ऑलमोस्ट सेम रहे. ई जेड, नाउ स्केल इट अगेन, ई जेड. एंड यहाँ तक आने के बाद मैं इसको स्केल करूँगा इस हिसाब से ताकि वो थिकनेस फॉलो अप हो सके. ऑलराइट. सो या दिस इज सो फार सो गुड. नाउ इसमें से मुझे इस वाले पोर्शन को बाहर की तरफ निकालना होगा ताकि मैं इसको स्फेयर को पूरी तरह से फॉलो कर सकूं. और जैसे मैंने आपको बताया था, स्फीयर कुछ इस तरह से आएगा. सॉरी फॉर माई ड्राइंग. और कुछ इस तरह से फॉलो होगा. ओके. सो यहाँ तक लेके आना है ऑलमोस्ट. सो ई जेड और यहाँ तक लाने के बाद मैं इसको फ़िलहाल फिल कर दूंगा थोड़ा सा और नीचे की तरफ. नाउ ई जेड, थोड़ा सा स्केल कुछ इस तरह से, एंड नाउ फिल इट. तो इसको मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक रख लूँगा ताकि ये जो शेप है पूरी तरह से फॉलो हो सके. इसको जो यहाँ किया, कुछ चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती हैं. दिस इज़ द शेप सो फार एंड लेट्स डू दिस एज वेल. ओके, नाउ इफ आई डू कंट्रोल 2 या सब डी लगाता हूँ तो सब डी लगा के पता चल जाएगा चल क्या रहा है. सो वायर फ्रेम मैं डिसेबल कर देता हूँ फिलहाल के लिए. सो दिस इज वे वी हैव रीच सो फार. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बेवल लगाना होगा. अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं कंट्रोल B दबा के यहाँ बेवल लगा सकता हूँ, या यू नो मी, मैं हमेशा नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉलो करता हूँ, तो मैं बेवल मॉडिफायर का यूज़ करूँगा. तो कंट्रोल E दबा के मैं एज बेवल वेट पे जाके 1 दबा दूंगा सेलेक्ट करके, ताकि इसको मैंने इन एजेस को मैंने बेवल वेट दे दिया है. उसके बाद यहाँ जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर लगाना है. एंड वर्टिसेस मैं यहाँ पर 2 रखूँगा और अमाउंट में बाद में एडजस्ट कर सकता हूँ. फिलहाल के लिए मैं प्रोफाइल में जाके इसको फुल कर दूंगा शेप को, ताकि पूरी तरह से फुल शेप रहे. और ये वाली चीज़ ऑलरेडी ठीक है. बाकी मैं चाहूँ तो, हालांकि यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं कर रही है, बट यहाँ पर मैं इसको आर कर सकता हूँ. एंगल की जगह मेरे को वेट का यूज़ करना है ताकि मेरे वेट के हिसाब से बेवल हो. देयर वी गो. दिस इज़ रियली बेटर. बाकी बेवल मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ उसका. फिलहाल मैं उसको एडिट मोड में से डिसेबल कर दूंगा दोनों को, ताकि मैं उनको एडिट मोड में ना देख सकूँ. और आई थिंक यहाँ भी मुझे थोड़ा बहुत बेवल यूज़ करना चाहिए, या फिर मैं यहाँ लूप का यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली बजाय बेवल के. थोड़ा सा क्लोज लेके आएंगे इसको. या दिस इज़ गुड. Now here I have to use bevel obviously, but ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा. So instead of bevel let's try loops और control B. यहाँ पर मेरे पास 2 segments होंगे एंड प्रोफाइल से पूरी तरह से 1 होगी. या दिस इज़ बेटर. ओके, सो फार सो गुड. नाउ वी हैव टू डू दिस पार्ट. अगर इस वाली लाइन को देखूँ थोड़ा सा बेंड हो रखी है, मुझको लाइन बिल्कुल सीधी चाहिए ताकि मैं इस चीज़ को यहाँ पे बना सकूँ. तो मैं क्या करूँगा, पूरे लूप को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट SZ0. सेम चीज़ इसके साथ SZ0 ताकि बिल्कुल सीधी रहे. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट दिस एंटायर लूप, दिस वन एंड दिस वन, देन ऑल्ट E एंड फेस अलोंग नॉर्मल्स. और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दूंगा. ज़्यादा थिकनेस नहीं होगी, बट आई थिंक थोड़ी कम है. थोड़ा सा तो ज़्यादा करना पड़ेगा. ऑलमोस्ट ये ठीक रहेगी. बाकी ये मेरे को यहाँ पर बेवल लगाना पड़ेगा दोनों पर. तो कंट्रोल E इज बेवल वेट 1. या गुड. सेम हियर. ऑल राइट. आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही बेवल हो गया है, तो मैं थोड़ा बहुत बेवल को एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से. या इतना ठीक रहेगा. या इट्स गुड. नाउ फॉर दिस पार्ट आई हैव टू मेक इट काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल.
इफ यू कैन सी हियर इट्स अ स्फेरिकल शेप. इट वॉन्ट बी हार्ड, तो मैं इसको थोड़ा सा बेवल करूँगा एंड आई थिंक इतनी थिकनेस तो रहेगी बहुत. ना इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट मतलब एस दबा के आप इसको स्केल करोगे हर डायरेक्शन में कुछ इस तरह से. अब ये एक्स में ज़्यादा स्केल हो रही है और वाई में कम हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा एक्स में कम करूँगा, सॉरी वाई में थोड़ा कम करूँगा, लाइक दिस. नो, इस सब के बाद ये वाली चीज़ थोड़ी शार्प दिख रही है, मेरे को शार्प नहीं चाहिए, मुझको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बेवल लगा सकता हूँ मे बी, और शायद चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएगी. या बट स्टिल इट्स टू शार्प, तो यहाँ बेवल ना लगा के मैं फिलहाल यहाँ पे एक लूप कट लगाऊंगा एंड देन विल ट्राई टू स्केल इट. स्केल इन वाई, सॉरी, स्केल इन वाई. दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इसको भी एस वाई लाइक दिस एंड नाउ एस एक्स. ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड, इट्स स्मूथ. बट बाकी यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बेवल यूज़ करूँ सो मे बी नॉट बेवल इंस्टेड, लेट्स डू दिस इंस्टेड. सो फार सो गुड. अगले पार्ट में हम इन होल्स को निकालेंगे और इसके लिए यूज़ करेंगे हम बूलियन का.